नमस्ते दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि किरचॉफ सिंबल्स जो होते हैं वो टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन नियम का अनुपालना नहीं करते हैं, वो ट्रांसफर जो है वो टेंसर की तरह नहीं होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे किरचॉफ सिंबल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड आर टेंसर इन स्पेशल केस, यानी कि कुछ स्पेशल केसेस में किरचॉफ सिंबल्स जो है वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ का अनुपालना करते हैं। एग्जैक्टली किस प्रकार देखो, एग्जैक्टली मैंने दोनों का टेंसर का जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने एग्जैक्टली ऑलरेडी पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में किया था, उसको एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो इस प्रकार में वो है। देखो इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रहा था कि ये दोनों टर्म एग्जैक्टली एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला टर्म जो एग्जैक्टली है और इसमें ये वाला टर्म, फर्स्ट कैंड में ये टर्म, सेकंड कैंड में ये टर्म, फर्स्ट कैंड में ये टर्म अगर हट जाएगा तो क्या होगा, ये एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की अनुपालना हो जाएगी दोनों के अंदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेकंड लॉ को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें देखेंगे कि यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और है, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एग्जैक्टली वहां से हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, एग्जैक्टली वो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को फॉलो कर लेंगे। देखो एग्जैक्टली पहले सेकंड कैंड में देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया था, देखो एक मैंने यहाँ पर एक कर्व लिया है, ये हमने एग्जैक्टली इक्वेशन लिया है स्पेस का, वो है कि x जो है वो s इंडिसेस के अंदर कोई भी दिए हुए हैं, वो एग्जैक्टली a आपका कोई भी कांस्टेंट है जो कि एक मिक्स टेंसर है s और j का इंडिसेस के लिए, और फिर आपका x बार j और आपका प्लस b और s, ठीक है। b आप आपका एक है टेंसर है आपका जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये दोनों एग्जैक्टली आपके कांस्टेंट है। तो देखो एग्जैक्टली इस के रेफरेंस में अगर हम अगर ट्रांसफॉर्मेशन लॉ परफॉर्म करते हैं अगर किरचॉफ सिंबल्स के लिए अगर, तो क्या होगा एग्जैक्टली देखो कि यहाँ सब क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है, ठीक है। इस टर्म को एग्जैक्टली मैं यहाँ पर अगर परफॉर्म करूँ अगर मैं, यानी कि वहां पर s है इसलिए पहले मैं इसको परफॉर्म कर लेता हूँ, इस सेकंड डेरिवेटिव को देखो एग्जैक्टली, ठीक है। वो क्या कहता है कि x s का दो बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार करना है i के साथ, एक बार करना है j के साथ। तो क्या होगा देखो एग्जैक्टली कि इस कर्व का डेल्टा x s का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू xi, ठीक है, सॉरी xj कर लेता हूं ना, xj। तो xj के रेस्पेक्ट में जब मैं करूंगा तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, as आपका j और आपका xj है एग्जैक्टली वो हट जाएगा डिफरेंशिएशन में, प्लस आपका b के 0, ठीक है। एग्जैक्टली देखो यहां पर इसका एक बार डेरिवेटिव हो गया, अब क्या करूंगा इसका, एग्जैक्टली मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव करूंगा, ठीक, किसके रेस्पेक्ट में, आपका i के रेस्पेक्ट में, यानी कि एग्जैक्टली मैं सेकंड डेरिवेटिव करता हूं विद रिस्पेक्ट टू i, किसका, एग्जैक्टली इसका, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ xs अपॉन ये x और आपका जो है वो j का, ठीक है। वो एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्टली यहां पर डिफरेंशिएशन ऑफ x फिर i आपका, और वो किसका होगा आपका, यहां से देखो क्या आएगा आपका a s और आपका j, ठीक है। और आपको पता है कि आपका जो ये a s और j आपका जो है इसलिए क्या आपका ये कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है आपका 0 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जगह 0, इसका फाइनल आउटकम क्या हुआ जिसका हमारा वो ये हुआ डेल्टा स्क्वायर एक्स एस अपॉन डेल्टा एक्स आई आपका और डेल्टा एक्स जी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, यानी कि आपका सेकंड डेरिवेटिव एग्जैक्टली क्या आ रहा है उस कर्व के रेस्पेक्ट में 0 आ रहा है, ये टर्म क्या एग्जैक्टली आपका हट जाएगा, ये टर्म एग्जैक्टली हटते क्या होगा, ये केवल ला बच जाएगा इतना सा, यानी कि इस नियम की अगर अनुपालना करें हम अगर एग्जैक्टली क्या होगा आपका ये बच जाएगा, ठीक है, h आपका i आपका j, ठीक है, और आपका यहां से हो जाएगा आपका s आपका u और आपका म्यू हो जाएगा, ठीक है, और आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है, डेल्टा x म्यू और डेल्टा x म्यू और डेल्टा x h आपका, और आपका यहां से हो जाएगा डेल्टा x i आपका डेल्टा x j और डेल्टा xs, ये एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन का फॉलो हो जाएगा और ये 0 और इसका टर्म आपका हट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कर्व के रेस्पेक्ट में इन स्पेशल केस किरचॉफ सिंबल क्या हो रहा है, टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की अनुपालना करते हैं। सिमिलरली अगर हम इसके लिए देखें अगर, तो एग्जैक्टली क्या चाहिए, x u चाहिए, यही कर्व जो एग्जैक्टली मैं किसके लिए लिखूंगा, मैं लिखूंगा x u के लिए, ठीक है, a s जो है सॉरी म्यू और आपका j आपका और प्लस आपका क्या होगा आपका यहां से b और, ठीक है। इस कर्व के रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा अगर डबल डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, इसका अगर, तो वो क्या होगा, सिंपली ये x म्यू आप अगर करके देखें अगर x i आपका और आपका x j वो जितना होगा आपका 0 होगा, ठीक है, ठीक इस प्रकार जो हमने यहाँ पर परफॉर्म किया, ठीक है। अब जो एग्जैक्टली यहाँ पर ये कंडीशन हुआ कि ये भी क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है इन ए स्पेशल केस, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली प्रॉब्लम होता है कि ये जो डबल डेरिवेटिव जो आ रहा है
वो एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसकी वैल्यू किस प्रकार फाइंड आउट किया जाए, या फिर एग्जैक्टली हम उसको सेकंड काइंड ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके एग्जैक्टली हम इसको फाइंड आउट करने की ट्राई करते हैं, किस प्रकार हम इसको फाइंड आउट करें। देखो एग्जैक्टली यहाँ पर इसको फाइंड आउट हम अगर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये टर्म हटाना पड़ेगा, ठीक है, हमें ये अगर फाइंड आउट करना है, जिसका अगर सिंपली हम इसको उधर पक्षांतरण कर देंगे तो क्या होगा, ये टर्म आपका बच जाएगा, इसे आपको इनर प्रोडक्ट से हटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, बेसिकली यहाँ से मैं इनर प्रोडक्ट करता हूँ, किसका, इनर प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन, मैं इसको सेकंड दे देता हूँ, ठीक है, इट इज ए सेकंड इक्वेशन, इट इज ए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन सेकंड, ठीक है, बाई आपका जो है इसका ये होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स आर विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स एच। इससे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं पूरी इक्वेशन को, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इनर प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इनर प्रोडक्ट करता हूँ तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो आपका एच आई और आपका जे और डेल्टा एक्स आर अपॉन डेल्टा एक्स एच, ठीक है, और इक्वल टू आपका यहाँ देखो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर एग्जैक्टली कुछ ऐड हो जाएगा, ठीक है, आपका एस आपका म्यू और बी, ठीक है, और यहाँ से डेल्टा एक्स म्यू, डेल्टा एक्स आई, डेल्टा एक्स पी, डेल्टा एक्स जे और डेल्टा एक्स आपका जो है वो एच आपका, ठीक है, और ये डेल्टा जो है वो एक्स आपका एस आपका डॉट इनर प्रोडक्ट में क्या होगा, ये यहाँ पर इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्स आर और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एच, ठीक है, प्लस आपका ये वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर एक्स स्क्वायर में डबल डेरिवेटिव पर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स आपका आई आपका, ठीक है, और डेल्टा एक्स आपका जे आपका, और साथ में देखो ये होगा डेल्टा एक्स एच आपका और डेल्टा एक्स आपका एस आपका, ठीक है, और ये इनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा एक्स आर विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स एच। क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर हम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे, हम अगर तो क्या करेंगे, एग्जैक्टली देखो ये एग्जैक्टली ऐसा ऐसा रहेगा, ठीक है, आपका एच आई और जे, ठीक है, और आपका ये होगा डेल्टा एक्स आर विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स एच इज इक्वल टू आपका यहाँ से आपका एस म्यू और वी, ठीक है, और डेल्टा एक्स म्यू, डेल्टा एक्स आई आपका, डेल्टा एक्स वी और डेल्टा एक्स जे। क्लियर है। अब देखो यहाँ से ये जब इनर प्रोडक्ट होगा तो ये दोनों क्या कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका डैन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आर और आपके एस के अंदर, ठीक है, प्लस आपका यहाँ से देखो डबल डिफरेंशियल है एक्स एस का आपका और एग्जैक्टली डेल्टा एक्स आई आपका, डेल्टा एक्स आपका जी, ठीक है, और यहाँ भी क्या एच से एच आपका कैंसिल हो जाएगा एक्स से, और आपका डेल्टा आर और आपका एस बच जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो एग्जैक्टली इस डेल्टा को एग्जैक्टली हम यहाँ पे ऑपरेट कर देंगे, ठीक है, तो ये एस और एस कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आर यहाँ पर ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि देखो एग्जैक्टली आपका एच, ठीक है, आई जे आपका और आपका डेल्टा एक्स आर आपका डेल्टा एक्स आपका एच इज इक्वल टू आपका ये जब इसको ऑपरेट किया होगा यहाँ पे आ जाएगा आपका आर आ जाएगा, म्यू और बी हो जाएगा आपका, ठीक है, और डेल्टा एक्स म्यू और आपका डेल्टा एक्स आई आपका, डेल्टा एक्स आपका जे हो। क्लियर होगा। और प्लस आपका यहाँ से ये सिमिलर वैसा का वैसा है, ठीक है, और देखो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो क्या देगा यहाँ पे डेल्टा एक्स आर, ठीक है, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से क्या होगा डेल्टा एक्स आई आपका, डेल्टा एक्स जे हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका। देखिए देखो एग्जैक्टली मैंने किया क्या, एग्जैक्टली मेरे को यहाँ पे सिंगल टर्म मिल गया, ठीक है, डबल डेरिवेटिव का सिंगल टर्म, यहाँ कोई भी एडिशन गुणा नहीं है, यहाँ पे क्या था एडिशन एक्चुअली इसका गुणा आ रहा था, इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इनर प्रोडक्ट करना पड़ा, ठीक है। अब देखिए मुझे ये मुझे फाइंड आउट हो गया, इसको मैं इसको इधर पक्षांतर कर देता हूँ, ठीक है, यानी देखो पहले मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर एक्स आर और आपका डेल्टा एक्स आई आपका, डेल्टा एक्स जे आपका इज इक्वल टू ये इधर पक्षांतर करने में इसको तो पहले ये आएगा, ठीक है, आपका वो क्या होगा एच आपका, फिर आई और आपका जे आपका, ठीक है, और आपका डेल्टा एक्स आर और आपका डेल्टा एक्स एच, ठीक है, माइनस, ठीक है, इधर आया आपका बेसिकली क्या होगा वो आपका आर और आपका म्यू और वी होगा और डेल्टा एक्स म्यू, डेल्टा एक्स म्यू और आपका डेल्टा एक्स आई आपका और डेल्टा एक्स आपका जी। तो एग्जैक्टली मेरे को ये जो डबल डेरिवेटिव है एग्जैक्टली मेरे को फाइंड आउट हो गया, ठीक है, और एग्जैक्टली मैंने डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट क्यों किया है, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमें
कोवेरिएंट डेरिवेटिव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वहां पर एग्जैक्टली किसी भी जो आपका कोवेरिएंट टेंसर है या कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है उसका जब हम अगर को डेरिवेटिव निकालेंगे हम अगर, तो वहां क्या करना पड़ेगा, हमें वहां पर इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए एग्जैक्टली हमने इसको यहाँ पर ड्राइव किया। यानी कि आज के इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने ये प्रूव किया किसी भी स्पेशल केस में जो आपके किरचॉफ सिंबल है वो टेंसर के ट्रांसफॉर्मेशन उनका पॉसिबल है, और उनका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है उसको एग्जैक्टली इस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। थैंक यू।